ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, वो टॉपिक कर रहे हैं और उसमें आएगा आपका कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स कैसे करने हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे हमने रिवैल्यूएशन किया या अपना गुडविल की वो हमने करनी है, लेकिन ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तब होती है इफेक्टेड कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है तो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कि जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकालो। एडजस्टेड कैपिटल कैसे होगा? जो कैपिटल उनको बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड कैपिटल। उसमें आप अगर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है उसको ऐड कर दोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट करोगे, फिर सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री पास होगी आपकी। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो होगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उनकी भी आपको सबको बता दी है कि कौन से किस तरह एडजस्ट करना है प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये सारा करने के बाद आपने इन सब का टोटल कर लेना है। जो प्लस होना है उसको प्लस कर दो, जो माइनस होना है उसको माइनस कर दो। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है सब प्लस होने हैं, जो माइनस होना है। और अगर जैसे कई बार इसमें रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाता है तो वो माइनस होगा ना। ठीक है, माइनस करके आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है ओल्ड वाली। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, इनका कैलकुलेट करना है, टोटल कर लेना है इनका टोटल। तो ये आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कई बार टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कई बार गिवन होती है क्वेश्चन में कि दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, फिर आपने वो लेनी है। अगर नहीं गिवन, नॉट गिवन, न्यू कैपिटल नहीं गिवन है, तो आपने ये जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी ना सब पार्टनर्स की, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी, आपने इस सब का टोटल कर लेना है। क्लियर हो गया? सबका टोटल हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि आपने न्यू कैपिटल निकालनी है, न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग, बाय थ्रू मतलब कर लो, या बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इसको डिवाइड मत ही करो, मल्टीप्लाई रख लो। बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल विद शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, मैंने डिवाइडिंग वर्ड क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाइंग क्यों किया, कि जैसे टोटल कैपिटल है, आपने ए की निकालनी है, एज कैपिटल निकालनी है एक पार्टनर की, तो आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एज न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे, इसलिए मैंने वर्ड मल्टीप्लाइंग यूज़ किया। क्लियर हो गया? इस तरह आपने सब पार्टनर्स की निकाल ली। उसके बाद फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करोगे सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, सरप्लस और डेफिशिएंसी कैसे होगी? सपोज यहाँ पे एक पार्टनर है, उसकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है 50,000। ठीक है, उसकी न्यू कैपिटल आ रही है जो हमने कैलकुलेट की 40,000। ठीक है, तो इसका मतलब उसका सरप्लस हो गया ना 10,000। ठीक है, इसी तरह अगर बी पार्टनर है, उसकी ओल्ड कैपिटल है 50,000, न्यू कैपिटल आ रही है 60,000, तो इसका मतलब उसकी डेफिशिएंसी है 10,000 की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सरप्लस या डेफिशिएंसी को आपने, अगर सरप्लस है किसी की तो आप उसको पे ऑफ कर दोगे या आप उसके करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे। ठीक है,
तो ट्रांसफ़र कर दोगे उसके करंट अकाउंट में। अगर पे ऑफ करना है तो आपने जैसे कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है ना, तो अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आप करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह अगर डेफिशिएंसी है तो आप उसको बोलोगे कि वो कैश ले आए, तो उसके लिए आप कैश को डेबिट करोगे, और अगर कैश के थ्रू नहीं करे तो करंट को डेबिट करोगे उसके अकाउंट। ठीक है। ये जो करंट अकाउंट है ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे अपीयर करेगा, और इसका जो करंट अकाउंट डेफिशिएंसी वाले का है ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अपीयर करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि करंट अकाउंट में आपने तभी ट्रांसफ़र करनी है अगर गिवन इन क्वेश्चन है, अदरवाइज आप जो एडजस्टमेंट करोगे वो थ्रू कैश अकाउंट के करोगे। ठीक है, कि जिनका सरप्लस है उनको पे ऑफ कर दोगे, पे ऑफ सरप्लस को, और जिनकी डेफिशिएंसी है उनको बोलोगे टू ब्रिंग द कैश, उनसे कैश ले लोगे। क्लियर हो गया? इस तरह से आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो करना है।